राज्य, हर स्टेट और हर ज़िले तक काम कर रहा, मुस्लिम और हिंदू भाइयों में एकता का पैगाम दे रहा। उसका नारा है, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तालीम, तरक्की और तहज़ीब। आज 18 फरवरी को माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी का जन्मदिन है और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ता पूरे भारत में जन्मदिन हम गुड़ और चारा खिलाकर। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक एवं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक डॉक्टर इंद्रेश कुमार के जन्मदिन के अवसर पर काशीपुर में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने भाईचारे और समरसता का संदेश पूरे क्षेत्र में फैला दिया। द्रोणा सागर गौशाला में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ताओं ने गौ सेवा कर ये साबित कर दिया कि राष्ट्रहित और इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं। काशीपुर की पावन धरती पर स्थित मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने अपने संरक्षक डॉक्टर इंद्रेश कुमार के जन्मदिन को सेवा और सद्भाव के रूप में मनाया। कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं ने द्रोणा सागर गौशाला पहुंचकर गौ माता को गुड़ और हरा चारा खिलाया तथा उनकी दीर्घायु की कामना की। इस मौके पर क्षेत्रीय संयोजक डॉक्टर मोहम्मद हसन नूरी ने कहा कि इस्लाम इंसानियत और रहमत का मजहब है। उन्होंने नबी की हदीस का जिक्र करते हुए बताया कि गाय के दूध और घी में शिफा है, जबकि मीट बीमारियों की वजह बन सकता है। उनका कहना था कि अपने आका की तालीम पर अमल करना और समाज की सेवा करना ही सच्चे मुसलमान की पहचान है। डॉक्टर नूरी ने कहा कि सामाजिक समरसता, तालीम और तरक्की ही देश को आगे ले जाएगी। मंच का नारा आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, समाज को शिक्षा और जागरूकता की ओर प्रेरित करता है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच क्षेत्रीय संयोजक पश्चिमी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मोहम्मद हसन नूरी ने कहा कि पूरे देश में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने अपने संरक्षक डॉक्टर इंद्रेश कुमार के जन्मदिन को सेवा और सद्भाव के रूप में मनाया। डॉक्टर नूरी ने कहा कि सेवा, रहमत और इंसानियत ही इस्लाम का मूल संदेश है और गाय सेवा समाज में सद्भाव, स्वास्थ्य और एकता को मजबूत करती है। वक्ताओं ने 2047 के अखंड भारत का संकल्प दोहराते हुए कहा कि लक्ष्य ऐसा भारत बनाना है जो शांत, सशक्त और एकजुट हो, जहां हर नागरिक खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। मंच ने कहा कि आत्मनिर्भर और मजबूत भारत के निर्माण के लिए संगठन, समर्पण और सेवा भावना के साथ लगातार कार्य करना है। कार्यक्रम में ये संदेश साफ दिया गया कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। आपसी भाईचारे, प्रेम और राष्ट्रीय एकता के साथ देश को आगे बढ़ाना ही मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का उद्देश्य और पहचान है। वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर इंद्रेश कुमार का मार्गदर्शन देश भर में हिंदू मुस्लिम एकता और सामाजिक समन्वय को मजबूत करने का काम कर रहा है। द्रोणा सागर गौशाला में हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद के नारों ने ये संदेश दिया है कि जब सेवा और सद्भाव साथ चले तो नफरत अपने आप हार जाती है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच लगभग 24 साल से भारत में काम कर रहा है, जिसका मार्गदर्शक माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी भाई साहब करते हैं। और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हिंदुस्तान के अंदर हर राज्य, हर स्टेट और हर ज़िले तक काम कर रहा, मुस्लिम और हिंदू भाइयों में एकता का पैगाम दे रहा है। उसका नारा है, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तालीम, तरक्की और तहज़ीब। आज 18 फरवरी को माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी का जन्मदिन है और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ता पूरे भारत में हर ज़िले लेवल पर, तहसील लेवल पर, स्टेट लेवल पर पूरा सप्ताह जो है सद्भावना और सेवा के रूप में मनाते हैं। और आज हिंदुस्तान में जगह जगह सेवा की जा रही है। इसी तरह से काशीपुर में कार्यकर्ताओं के सबके साथ मिलकर माननीय इंद्रेश कुमार जी भाई साहब का जन्मदिन हम गुड़ और चारा खिलाकर, गौ सेवा कर कर। गौ एक ऐसी चीज़ है जो कुरान पाक में भी एक आयत पूरी गाय के नाम पर आई है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि गाय का घी शिफा है और इसका मीट में बीमारी है। इसलिए तमाम हिंदुस्तान के भाइयों को इसका मीट नहीं खाना चाहिए, बल्कि हमारी शरीयत के एतबार से खाना सही नहीं है। गौ सेवा करनी चाहिए और गौ सेवा करेंगे तो अल्लाह ताला इससे खुश होता है। बल्कि कुरान पाक में एक सबसे बड़ी सूरत जो है गाय के नाम पर हुई है। इसका पता ये लगता है कि हमें गाय की सेवा कर कर और अपने आखिरत के लिए तैयारी करनी चाहिए। और हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एकता का पैगाम दे रहा है, भाईचारे का पैगाम दे रहा है। और माननीय इंद्रेश कुमार जी के नेतृत्व में जो हमारे अंदर दूरियां थी, जो लोग आरएसएस के नाम पर डरते थे और मुस्लिम हिंदू के झगड़े होते थे, आपने देखा होगा कि अब जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई है 2014 के बाद, हिंदू मुस्लिम के झगड़े ख़त्म हो गए हैं और हिंदू मुस्लिम में एकता और के पाठ पढ़ाया गया और आपस में मोहब्बत की गई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है भाई भाई।